नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में शराब घोटाले के ऊपर जो ईडी और सीबीआई तहकीकात कर रही है, उसमें एक बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि ये जो आदत पड़ गई है केजरीवाल के चट्टे बट्टों की, कि हर चीज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, ईडी क्या कर रही है, उसके ऊपर लोगों को बरगलाना और ये बार बार कहना कि सबूत मिटा दिया जा रहा है, तो ये कर दिया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये आतिशी मार लेना, इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि ईडी ने पूछताछ के दौरान जो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है उसके ऑडियो को ही डिलीट मार दिया है। वाह! और ये झूठ, अब आप देखिए, इतनी बड़ी खबर है कि ईडी इस झूठ को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। मतलब आतिशी नपने वाली है और सन्नाटा है चारों तरफ, कोई मीडिया इसको उठा नहीं रहा। इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई है बस, बाकी सारे लोग माल का कमाल देख रहे हैं। लेकिन ईडी कोर्ट क्यों गई है? ईडी बार बार ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 6 महीने का वक्त दिया गया है और ये तमाम अक्यूज्ड हैं, ये बार बार बहानेबाजी करते हैं, कुछ न कुछ अड़ंगा लगा रहे हैं कि ताकि ये पूरा मसला डिले होता जाए। केजरीवाल की प्लानिंग यही है कि उसकी गिरफ्तारी हो या फिर इस केस की सुनवाई और तमाम चीजें चुनाव के बाद हो, ताकि फिर कोई चुनावी नुकसान ना हो सके, क्योंकि मामला तो फंसा हुआ दिख रहा है। क्या खबर आई है, पहले इसको देखते हैं। द कंस्पिरेसी बाय सेवरल अक्यूज्ड डिड नॉट एंड विथ एक्साइज पॉलिसी स्कैम बट इज कंटिन्यूइंग एज information pertaining to accused Amandeep Dull is being shared and used by other accused, alleged a plea moved by the Enforcement Directorate before Delhi court in connection with the said case. ईडी ने क्या कहा? कोर्ट में ईडी कह रही है अपने प्ली में कि जो शराब घोटाला किया गया, जो एक्साइज पॉलिसी बनाई गई, ये तो अपने आप में बड़ा कॉन्स्पिरेसी, बड़ी कॉन्स्पिरेसी। आपने कानून ही बनाया माल कमाने के लिए। यह तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। ईडी कह रही है भी कॉन्स्पिरेसी खत्म नहीं हुआ, कॉन्स्पिरेसी चल रही है, क्योंकि अमनदीप डल ने अपने इंटरोगेशन का वीडियो मांगा था। कोर्ट के आदेशानुसार उसे दे दिया गया। जब प्ले किया गया तो वहां पे वीडियो तो चल रहा था, ऑडियो नहीं था। भाई क्यों दे ऑडियो आपको? आपने ऑडियो मांगा था, वीडियो मांगा, वीडियो मिला। कहां रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सारी चीजें इनको दे दी। ये चाह रहे हैं अब तमाम अक्यूज जो जितने भी केजरीवाल के चट्टे बट्टे इसमें फंसे हुए हैं, सब वीडियो रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं। क्यों? उसको आप सप्लाई कर दोगे, वकील सुनेंगे कि किसने क्या बोला, नहीं बोला। ये कोर्ट के आदेश पे हो रहा, और कोर्ट से इसलिए प्ली की जा रही है कि ये जो बड़ा लगातार इस तरह की चीजें, इस तरह के प्ली दिए जा रहे हैं, ये कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। और वो कैसे, वो अपनी प्ली में ईडी ने बताया। द ईडी alleged that the CCTV footage provided to Dull was being misused by AAP leaders, especially MLA Atishi. Dull had sought the CCTV footage of his interrogation in custody and was provided the same as per the court's direction. However, the audio of the video footage only format was missing due to the audio recording facility being unavailable in its office, said the ED. ED क्या कह रही है? ED कह रही है कि देखिए, अमनदीप डल ने आपसे मांगा कि हमें बकायदा उसका वीडियो दिया जाए, कोर्ट का आदेश था, हमने दे दिया। लेकिन अब उस वीडियो का इस्तेमाल अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, और ये कॉन्स्पिरेसी है। ये पूरा गैंग जो एक साथ मिलके केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे जिस तरीके से शराब घोटाले के दौरान बड़ी कॉन्स्पिरेसी की,
अब ये सारे कॉन्स्पिरेटर्स एक साथ मिलके ये प्ली निकाल रहे हैं इधर से उधर। ईडी ने आगे क्या लिखा? इट वॉज अलेज्ड बाय द ईडी द नेक्स्ट डे आतिशी लाइड अबाउट द फुटेज ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। आतिशी हैड अलेज्ड that the ED deleted the audio from the CCTV footage। सबूत भी नहीं मिला और जो स्टेटमेंट थी वो भी फर्जी है। स्टेटमेंट्स फर्जी नहीं होती तो आपको ऑडियो डिलीट करने की क्या जरूरत थी? सी हैड सेड। यही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भाई सबूत नहीं मिला, तमाशा इन लोगों ने कर दिया। अरे जहां प्ले हो रहा है, जिस ऑफिस में प्ले किया गया है, रिकॉर्ड किया गया, वहां क्या फैसिलिटी है, नहीं है? आपने क्या कह दिया? ईडी ने ऑडियो डिलीट कर दिया, सबूत नहीं मिला। ईडी के सामने जो बयान दिए जा रहे हैं वो फर्जी है। अब आप समझिए कि क्यों ये एलिगेशंस लगाए गए। एलिगेशंस इसलिए लगाए गए कि उसके बयान में तो सारी कॉन्स्पिरेसी सामने आ गई कि किस तरीके से तमाम ये जो आरोपी जो 15-15 जेल के अंदर हैं, जो जिनके साथ पूछताछ हुई है, कुछ जेल के अंदर है, कुछ बाहर हैं, तो वो लोगों ने ईडी के सामने जो बयान दिए हैं वो सारे बयान एक ही जगह पहुंच रहा है कि इस पूरे कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। चाहे वो अधिकारियों का बयान हो, चाहे ये शराब माफिया के लोगों का बयान हो, और कुछ इसके चट्टे बट्टे, इसके दोस्त जिसके साथ मिलके इन लोगों ने घोटाला किया, वो सरकारी गवाह जो बने हैं, ये एक दलील क्रिएट करने की कोशिश है। आप ये समझिए, बड़े शातिर लोग हैं कि बयान जो दर्ज किया जा रहा है वही फर्जी है, जबकि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, चाहे वो रॉज एवेन्यू कोर्ट हो, इन सब के बेल पिटिशंस के दौरान हर कोर्ट ने यह लिखा कि जो बयान ईडी के सामने सारे लोग दे रहे हैं उस पर डाउट करने का कोई कारण हमारे पास नहीं है। अब ये प्रूव करने के चक्कर में देखिए ये नाचने लगते हैं तुरंत। अबे ठहर जाओ, अब ये प्ली डाला गया है, अब बुलाया जाएगा। बहुत दिनों से लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर नहीं किया है। इन लोगों को मालूम है कि ईडी क्या करने वाली। ईडी के अंदर में भी कुछ लोग सस्पेंड हुए, बहुत सारी कागजात जो ईडी दफ्तर में होना था आम आदमी पार्टी के घर में मिल रहा है। संजय सिंह के घर में वो कागज मिल गए जो ईडी के दफ्तर से बाहर जाना ही नहीं था। तो आप देखिए कहां कहां ये घूस देकर के चीजों को मैनेज कर रहा है। वो तो देश में दूसरी किस्म की सरकार है। कोई उल्टी पुल्टी सरकार होती तो ईडी वाले को भी खरीद लिया होता। तो ये कहानी है। इसलिए ईडी ने बकायदा प्ली किया। ईडी हैज सॉट डायरेक्शंस फ्रॉम द कोर्ट टू ऑल अक्यूज्ड टू कोऑपरेट in the trial and prevent unnecessary delay by moving different pleas. The accused are filing pleas pertaining to the copy of CCTV footage, both audio and video, of the interrogation proceedings during the custody without giving any substantive reason. Read the ED plea. तो इसलिए ईडी की तरफ से ये प्ली किया जा रहा है कि ये सारे लोग जो है वो ऑडियो वीडियो मांग रहे हैं। कारण नहीं बता रहे क्यों चाहिए। भाई कारण तो एक ही है, शहंशाह आलम को बचाना है। दिल्ली में जो शाहजहां है उस शाहजहां को बचाना है ना, दिल्ली के मालिक को बचाना है। तो इसलिए सारी किसने क्या 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 कहां कहां क्या क्या बातें की वो पूरी लीगल टीम जो है उसको पहले से जानना समझ, ताकि जब केजरीवाल को जेल पकड़ के ले जाए ईडी पूछताछ के लिए तब ये अपना डिफेंस क्रिएट कर सके। तो ये पूरी कहानी है। दिक्कत क्या है इस प्ली के बाद, और ईडी ये तो सरकारी लोग हैं, फूक फूक के कदम रख रही है। अभी मनीष सिसोदिया क्यूरेटिव पिटिशन डाला हुआ है कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुझे गुनहगार समझ करके बेल नहीं दिया गया, यह कह दिया गया कि नहीं 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 बेल नहीं मिलेगा, उसको रीथिंक करने के लिए फिर से इन्होंने डाला है। उस फैसले में क्या लिखा हुआ है? उस फैसले में लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर ईडी सारे इन्वेस्टिगेशन को खत्म कर दे। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग कानूनी दांवपेच में फंसा रहे हैं चीजों को।
ताकि ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो लेट होता रहे। 16 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, केजरीवाल को कोर्ट में बुलाया गया है। अब आप ये समझिए कि ज्यादा पढ़े लिखे होने की वजह से और चूंकि पैसे पॉकेट से नहीं जा रहे, दिल्ली सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, तो लाखों करोड़ों रुपए अभिषेक मनु सिंघवी को देकर के ये लोग कानून का मजाक, सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे और जितनी भी लूप होल्स जो कानूनी कोर्ट कचहरी का हिंदुस्तान में तो सड़ा हुआ सिस्टम है। अगर अच्छे वकील हैं, तुम्हारे पास पैसा है, तो इतना ज्यादा घसीट दो मामले को, कभी कोई फैसला ही नहीं हो। 2014 के बाद से कितनी बार मामला चिदम्बरम का कोर्ट में आया, जेल भी गया, तिहाड़ में भी रहा, लेकिन अब देखिए 10 सालों के कोई सिस्टम ही अपना ऐसा है। यहां जस्टिस जो है वो डिले होता है, बस जज साहबान लोग जो है लंबी चौड़ी बातें करने के लिए बस उसमें इच्छुक रहते हैं, भाषण देने में सब आगे रहते हैं और काम 0 बटा सन्नाटा। और इसी का फायदा केजरीवाल जैसे चतुर लोग उठाते हैं और इतना लंबा मामला खिंच जाता है कि लोगों का विश्वास हिंदुस्तान की जांच एजेंसियों और न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर से उठ जाता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।